लोकस स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है। Now look the question. The question is, if vertex of triangle ABC are given by a1 comma 2 and b2 comma minus 3 and C moves along x plus y is equal to 1, then locus of centroid of the triangle ABC is, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स हमको पता है, a1 कमा 2 है और b जो है 2 कमा माइनस 3 है, और ये वाला जो c है ना, ये एक लाइन पे मूव कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, लाई कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, लाई कर रहा है बेसिकली। एंड इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट t ले लो, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रॉयड का लोकस फाइंड करना है, तो इसको h कमा के मान लो, तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी अपान 3, तो यहाँ से 3h इक्वल टू 3 प्लस टी, तो t बराबर आ जाएगा 3h माइनस 3, ठीक है। और k निकाल लो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी बाई 3 आ जाएगा, तो 3k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस टी, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ से डाल दो, और क्या, t को गायब करना है, तो 3k इक्वल टू माइनस 3h माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जरा देखो, तो 3k इक्वल टू माइनस 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लो, तो h माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर कितना बचेगा, माइनस h प्लस 1, तो ये आ जाएगा h प्लस k इक्वल टू 1, तो लोकस कितना आ जाएगा, तो लोकस आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस इज माई फाइनल आंसर। लुक द सोल्यूशन। इफ अ लाइन ए बी, लेंथ इसका a गिवन है, ठीक है, मूव्स विथ द एंड a ऑलवेज ऑन x एक्सिस एंड एंड b ऑलवेज ऑन लाइन y इक्वल टू x, then find ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा, तो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, क्या होगा। तो देखो सिचुएशन ये है कि ये हमारा फिगर बना लो थोड़ा सा, y बराबर x की लाइन पहले बना लो, तो जो a पॉइंट है वो तो किस पे है, वो हमेशा x एक्सिस पे है, ये ओरिजिन है, ये y बराबर x की लाइन है, ठीक है। तो a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको कुछ मान लो, उसको मान लो यहाँ से डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं b है, तो b कामा 0 मान लो, ठीक है। एंड इस पे जो पॉइंट मानोगे वो कैसे मानोगे, तो x कोऑर्डिनेट को t मान लो, तो y कोऑर्डिनेट भी t हो जाएगा। अब इस लाइन को मिला दो, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए h कमा के, ये और ये इक्वल है, तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो t प्लस बी अपन 2 इक्वल टू h, तो t प्लस बी इक्वल टू 2h, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ सेकंड के लिए यूज करो y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा,
तो y कोऑर्डिनेट के लिए होगा कि t+0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t+0/2 इक्वल टू k हो जाएगा। तो t/2 इक्वल टू कितना हो गया, k, तो t बराबर आ जाएगा 2k। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ ये जो AB है इसकी लेंथ इन्होंने दे रखा है AB की a, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर निकाल लो, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, तो t माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस उसके बाद क्या करना है कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, तो t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को यूज करो, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये हो जाएगा t माइनस b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू 2h माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t से t कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस, एक मिनट, t से t कैंसिल नहीं होगा, एक्चुअली ये हो जाएगा t माइनस 2h और प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2t माइनस 2h का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ अब t की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से इसमें रखो, ठीक है, t की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, t की वैल्यू कितना डालोगे, तो ये है 2k के बराबर, तो ये 4k आ जाएगा, माइनस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही तो है, ठीक है, t बराबर 2k, हाँ ठीक तो है। नाउ यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2k माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको जो है h माइनस 2k लिख सकते हो, होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ये a स्क्वायर है ना, 4 कॉमन ले लो और ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा इसको लोकस क्या हो जाएगा, तो लोकस हो जाएगा h की जगह x डालो और k की जगह y, तो 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर और प्लस कितना आया है, तो प्लस ये k स्क्वायर है, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन। A variable straight line drawn through the point of intersection of lines this and this meets the coordinate axis at A and B. Find midpoint of locus of AB. ठीक है, तो ये देखो इस लाइन और इस लाइन, मतलब L1 कितना है, तो L1 है x अपान a प्लस वाई अपान बी माइनस 1, ठीक है, एंड L2 कितना है, तो ये है x अपान बी प्लस वाई अपान a माइनस 1। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन गुजरेंगी उनका इक्वेशन क्या होगा, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा x अपान a प्लस वाई अपान बी माइनस 1 और प्लस लैम्डा एक्स अपान बी प्लस वाई अपान ए माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करते हैं, ठीक है, तो
यक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो यक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, वाई की वैल्यू 0 डाल दो। तो यक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई कितना डालना होता है, यक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको वाई 0 डालना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। तो जब वाई 0 डालोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये और ये वाला टर्म, ठीक है। तो यक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स अपान ए -1 और प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा, एक्स अपान बी -1, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करो और क्या, तो ये कितना हो जाएगा, यक्स इंटरसेप्ट एक्स अपान ए -1 प्लस लैम्डा एक्स अपान बी माइनस लैम्डा, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करो, तो कितना होगा ये, तो x अपान a, ठीक है, एंड प्लस y अपान b -1 प्लस लैम्डा x अपान b प्लस लैम्डा y अपान a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो 1/a और प्लस लैम्डा बाई बी, ठीक है। एंड ये आ गया, और y तो ये हो जाएगा, y कॉमन ले लो तो 1/b प्लस यहाँ से लैम्डा अपान a, और इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेजो, लैम्डा +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x b प्लस a लैम्डा अपान ए बी और प्लस y a प्लस b लैम्डा अपान ए बी इक्वल टू लैम्डा +1, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x कितना है ये, तो ये है x अपान, अच्छा b प्लस ए लैम्डा ना, तो b प्लस ए लैम्डा, b प्लस ए लैम्डा अपान ए बी लैम्डा +1, ठीक है, प्लस y a प्लस बी लैम्डा है, और क्या, a प्लस बी लैम्डा अपान ए बी लैम्डा +1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हो x अपान ए बी लैम्डा +1 अपान b प्लस ए लैम्डा प्लस y अपान ए बी लैम्डा +1 अपान कितना आ जाएगा, a प्लस बी लैम्डा इक्वल टू 1। तो इसका कंपैरिजन करो x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 से, तो ये फिगर क्या बन जाएगा, ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये a, 0 होगा और ये क्या होगा, 0, b होगा, और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं h, k है, ठीक है। तो a हमारा कितना है, तो a हमारा है ए बी लैम्डा +1 अपान b प्लस ए लैम्डा, एंड b बराबर कितना है, ए बी लैम्डा +1 अपान a प्लस बी लैम्डा, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा, तो h देखो कितना आएगा, 0 प्लस a/2 इक्वल टू हो जाएगा h, तो a बराबर आ जाएगा 2h,
और इधर से कितना आएगा b प्लस 0/2 इक्वल टू k, तो b बराबर आ जाएगा 2k। ठीक है, तो अब a और b की वैल्यू डालो और क्या, तो ए बी लैम्डा प्लस 1 अपान कितना है b प्लस ए लैम्डा, b प्लस ए लैम्डा इक्वल टू है कितना, ये है 2h के बराबर है, 2h के बराबर है। एंड ए बी लैम्डा प्लस 1 अपान ए प्लस बी लैम्डा इक्वल टू 2k है ना। अब दोनों को डिवीजन मार देते हैं। ठीक है, दोनों को डिवीजन मार दो, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, ए प्लस बी लैम्डा अपान ये ऊपर जाएगा b प्लस ए लैम्डा इक्वल टू h अपान k। ठीक है, तो डिवीजन नहीं करते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकेट करो ज़रा, तो 1/2h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2h, रेसिप्रोकेट करो तो b प्लस ए लैम्डा अपान ए बी लैम्डा प्लस 1 और 1/2 के कितना हो जाएगा, a प्लस बी लैम्डा अपान ए बी लैम्डा प्लस 1। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड करो तो कितना आ जाएगा 1/2h प्लस 1/2k इक्वल टू b प्लस ए लैम्डा। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी लैम्डा अपान कितना है ए बी लैम्डा प्लस 1, तो 1/2h प्लस 1/2k इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन लोगे तो लैम्डा प्लस 1 और b कॉमन ले लोगे तो लैम्डा प्लस 1 अपान कितना आ जाएगा ए बी लैम्डा प्लस 1, तो कैंसिल कर दो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2h प्लस 1/2k इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2a प्लस बी ना, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1/h प्लस 1/k इक्वल टू a प्लस बी अपान ए बी। ठीक है, नाउ देखो ये आ जाएगा 1/2 h प्लस k अपान एच के इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी, तो ए बी एच प्लस के। ठीक है, तो ये आ गया ए बी एच प्लस के इक्वल टू 2h ए प्लस बी। ठीक है, 2h कितना आ जाएगा 2h ए प्लस बी। ठीक है, तो लोकस हमारा क्या बन जाएगा, तो लोकस जो आएगा वो कितना आएगा, तो लोकस आ जाएगा कितना 2xy ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? Now look the question. The ends A and B of a straight line segment
ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है, लेंथ ए, ये लेंथ ए गिवन है, स्लाइड्स ऑन एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है। इफ रेक्टेंगल ओ ए पी बी इज कंप्लीटेड देन फाइंड locus of foot of perpendicular drawn from P to AB, ठीक है। तो सिचुएशन देखो, पहले सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। ये हमारे पास एंड ए है और ये हमारे पास क्या है, एंड बी है, ठीक है। और ए बी की लेंथ इन्होंने दे रखा है ए के बराबर, ए बी की लेंथ कितनी है, ए के बराबर है। तो टेल मी कि अगर ये ए बी है तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो क्या होगा बताओ। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ओ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हो जाएगी, देखो हमें बेस पता करना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये कितना होगा के बराबर, कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर है तो साइन आएगा ए साइन थीटा। आप ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है और ये थीटा है तो परपेंडिकुलर आता है एच साइन थीटा और बेस आता है एच कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप याद कर लो, लर्न करो, ठीक है। ये निकालना सीखो, क्योंकि जब तक इसको नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन फास्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो साइन थीटा और कॉस थीटा में भी उलझे रहोगे। नाउ उसके बाद की सिचुएशन क्या है ज़रा देखते हैं कि एक पॉइंट जो है P है, P से जो है लाइन AB पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस रेक्टेंगल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। P थोड़ा ऐसा बनेगा कि ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। रेक्टेंगल कैसे कंप्लीट करना है ज़रा देखो। तो ये जो है रेक्टेंगल कुछ ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पॉइंट P है और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको कह देते हैं D पॉइंट। कौन सा पॉइंट, D पॉइंट, ठीक है। और D का कोऑर्डिनेट कितना है, H कामा K, और इसी का मेरे को लोकस फाइंड करना है, इसी का लोकस मेरे को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो H निकालते हैं और क्या, ठीक है। तो H निकालो, तो H जो है निकालने के लिए थोड़ा सा ये ब्लू लाइन देखो, ठीक है। ये हमारे पास H है और ये वाला जो लेंथ है ये K है, ठीक है। ये हाइट कितनी है, K है। तो H अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये कोई पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ABCD, ठीक है। तो ये D हो गया, ये P कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ Q, ठीक है। तो देखो H कितना आ जाएगा फिगर से, तो H आएगा, अगर मैं A cos थीटा में AP सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो AP, ठीक है। AP मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो नाउ अच्छा ये A साइन थीटा है तो ये किसके बराबर हो, तो ये भी A साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लेंथ,
अच्छा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो नाउ, ठीक है, नाउ फोकस टू दिस ट्राइंगल, ठीक है, जो मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है डी ए, ठीक है, डी ए हाइपोटेन्यूज है एंड ए पी जो है ये बेस है। तो बेस निकाल लो तो एच बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से जो एच आएगा बेसिकली वो आ जाएगा, एच कितना आएगा, तो एच आएगा ए कॉस थीटा और माइनस ये कितना हो जाएगा डी ए, ये कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, कॉस थीटा। नाउ चैलेंज है कि डी ए कैसे निकालेंगे। तो डी ए निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डी ए है कितना। तो ये है ए पी कॉस 90 माइनस थीटा, ए पी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो नाउ डी ए की वैल्यू तो हमको डालना पड़ेगा ना। अब डी ए की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, अच्छा ए पी तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ए पी कितना है, तो ये ए साइन थीटा है और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो डी ए कितना आ गया, तो ये आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा माइनस डी ए की वैल्यू कितना है, ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है क्या कॉमन ले लो, ए कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एच इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो एक तो अभी इसको इक्वेशन थोड़ा सा और बढ़िया बना लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, अच्छा इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं अभी, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन डालो एंड नाउ अब हम लोग जो है किसको कैलकुलेट करेंगे, तो साइन थीटा की बारी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू किसके बराबर है, तो के की वैल्यू है डी ए साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और डी ए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डी ए कितना कैलकुलेट किया था, ए साइन स्क्वायर थीटा, यही तो डी ए कैलकुलेट किया है हमने। डी ए देखो, डी ए कितना है, ए साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, तो इसी को रखो और क्या, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो के बराबर आ जाएगा ए साइन क्यूब थीटा। अब नाउ यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। हमें एच की वैल्यू कितनी आई, ए कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से एच अपान ए कितना आएगा, तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो ये एच अपान ए की पावर 1/3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा एच अपान ए की पावर 2/3 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है और क्या। एंड साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, के अपान ए की पावर 2/3। अब ये फर्स्ट, अभी इक्वेशन कितना है हमारे पास, फर्स्ट एंड ये सेकंड था, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड था। तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड ये हो गया फ्रॉम सेकंड। अब ये जो है थर्ड इक्वेशन है एंड ये फोर्थ। तो वी नो, हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो एच अपान
ए की पावर 2/3 प्लस के अपान ए की पावर 2/3, ये हो जाएगा 1। तो ये बनेगा h की पावर 2/3 अपान ए की पावर 2/3 प्लस के की पावर 2/3 अपान ए की पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो h की पावर 2/3 प्लस के की पावर 2/3 अपान ए की पावर 2/3 इक्वल टू 1। h की पावर 2/3 प्लस के की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। लोकस कितना आएगा? तो लोकस आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस के की पावर y की पावर 2/3। ठीक है, तो y की पावर कितना हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। क्लियर? दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ लेट्स look the new topic, that is equation of angle bisector। ठीक है, equation of angle bisector। तो सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये वाली है एंड एक ये वाली लाइन है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। देखो, दो एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, या तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे ये वाला बाइसेक्ट करेगा। ये लाइन L1 है, ये L2 है। तो मान लेते हैं इस पे कोई जनरल पॉइंट जो है Px, y है। ठीक है, कितना है? Px, y। और इस पे परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, सिमिलरली इस पे भी आप परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर? तो नाउ अब ये पॉइंट जनरल पॉइंट ले लो, Px, y। ये मेरा एंगल बाइसेक्टर 1 है और ये 2 है। एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर है और एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है ना, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये जो एंगल है आपको दिख रहा है, ये क्या है? इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, और ये कॉमन साइड है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से ये जो डिस्टेंस है Px, y से इस लाइन पे और इस लाइन पे दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको D1 कहता है, इसको D2 कहता हूँ, तो D1 बराबर D2 होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस। तो लाइन 1 मान लो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है, और लाइन 2 को मान लो कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो डिस्टेंस बराबर करो, और क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस बराबर करते हो तो मॉड ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना? मॉड A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब अगर दोनों तरफ से मॉड हटा दो तो A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन है। दीज आर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, और देखो इसमें से एक इक्वेशन तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की है,
कोई एंगल बाइसेक्टर तो जैसे दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक बाइसेक्टर आपने ये खींचा तो ये अगर एक्यूट है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये ऑब्ट्यूस में लाई करेगा, अगर ये ऑब्ट्यूस है तो एक्यूट में एंगल बाइसेक्टर लाई करेगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर ये भी एंगल बाइसेक्टर। तो अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और उसका इक्वेशन क्या होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों यूज हो रहे हैं ना। तो अब इसको करने के लिए जो है हमारे पास एक फंडा है, उसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे मेथड टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर, मेथड टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको पॉजिटिव बना लो। फिर चेक करना होता है a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर इसको कैलकुलेट किया मैंने और ये पॉजिटिव आया तो जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और ये है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा, ठीक है, और माइनस साइन लेने पे एक्यूट मिलेगा। अगर मान लो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन निगेटिव है, ठीक है, तो हमको ऑब्ट्यूस कब मिलता है तो वो निगेटिव साइन लेने पे, और एक्यूट कब मिलता है पॉजिटिव साइन पे, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्यारा सा टेबल है बट ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका ट्रिक यही है कि जो इसका साइन आए तो ऑब्ट्यूस वही होगा, सेम साइन का होगा, ठीक है। ट्रिक यही है, ऑब्ट्यूस का साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस का साइन तो सेम रहेगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और ये है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और इसको थोड़ा सा टेबल बढ़िया बना लेते हैं जिससे ये याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास प्यारी सी टेबल है, तो इसको आपको याद रखना है, इस टेबल को, बहुत प्यारी टेबल है, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखना है। ये टेबल हमारी बनके तैयार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला स्टेप आपने ये यूज कर लिया, पहला पॉइंट आपको क्या करना है, पहले पॉइंट में कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। पहले टर्म में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो इसमें इतनी चीज़ें हैं, तो पहला काम करना है कि आपको कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है और इस टेबल को याद करना। अच्छा, याद करना बड़ा आसान है कि अगर ये पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूस भी पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव आया तो ऑब्ट्यूस भी निगेटिव आया, अदरवाइज एक्यूट होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसको माइंड में रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं और क्या। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, द इक्वेशन of the bisector of the acute angle between the lines this and this, ठीक है। तो देखो पहला तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव करना है, ठीक है। पहला कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव तो ये है, ठीक है, ऑलरेडी है पॉजिटिव, तो बनाना नहीं। सेकेंड, आपको a1 a2 प्लस b1 b2 चेक करना है। तो पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे में भी कितना है, 1 है।
पहले वाले में y का कोएफिशिएंट -1 और दूसरे वाले में y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन हुआ है, यहाँ पे 2x मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 - 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया पॉजिटिव। तो अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा। और अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूट मिलेगा। श्योर सी बात है, जो आता है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्ट्यूस मिलता है और जो बच जाता है वो एक्यूट होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, एक्यूट मिलेगा। तो अब निकालो x - y + 1 अपॉन √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x + y + 2 अपॉन 2 × 4 + 1 √5। अब इसको कैलकुलेट कर लो और क्या, तो ये हो जाएगा √5x - √5y + √5 इक्वल टू -2√2x -√2y और -2√2। तो यहाँ से x और x इनको एक साथ लो, √5 - 2√2 इंटू x और y और 1 मिनट यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा, ये y है यहाँ पे और ये y है यहाँ पे, तो प्लस कर दो √2 - √5 इंटू वाई। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये है √5 और +2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर फर्स्ट। क्लियर। नाउ नोट पॉइंट है नोट पॉइंट ये है कि इफ a1 a2 plus b1 b2 equal to 0, then the bisectors are right angle bisector। मतलब कि मान लो ये दो लाइंस हैं और ये 90 डिग्री है, एक तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और दूसरा वाला जो है ये वाला होगा एंगल बाइसेक्टर। अब ये राइट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, मतलब ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। क्लियर। तो इसमें राइट एंगल बाइसेक्टर आएगा और इक्वेशन निकालने का वही तरीका है, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने का सेम ही तरीका है कि एक बार प्लस साइन ले लेना तो एक बाइसेक्टर आ जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर मान लो 1 है और सेक्टर 2 है। क्लियर। तो एक बार प्लस ले लो तो एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा और एक बार माइनस ले लो तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर containing origin या not containing origin, not containing origin। देखो इसका तो अपना फिक्स्ड मेथड है, ठीक है। इसका मेथड क्या है, फिक्स्ड है। वो क्या है कि अगर आप जो है तो
इसमें मेथड फिक्स है। पहला स्टेप 1 इसमें है कि मेक कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, ठीक है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, आपको कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना लेना है। स्टेप 2 में अगर आप पॉजिटिव साइन ले लेते हो, ठीक है, तो कंटेनिंग ओरिजिन के लिए कैसा साइन लेना पड़ेगा? तो कंटेनिंग ओरिजिन के लिए आपको साइन लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन के लिए आपको साइन लेना पड़ेगा निगेटिव। इसका फिक्स मेथड है, ठीक है। कंटेनिंग ओरिजिन के लिए पॉजिटिव साइन एंड इसके लिए निगेटिव साइन, किसमें? एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन में। किसमें? एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन में, ठीक है। ये कहाँ पे है एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन? तो यहाँ पे है, देखो ये है ना, ये एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो जो राइट एंगल वाला है, ठीक है, राइट एंगल वाला, यहाँ पे देखो जो राइट एंगल वाला है ये वाला, ठीक है, बाइसेक्टर जो है 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ये हमारा एंगल कितना है? 90 डिग्री, और इसको 2 पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, तो इसको राइट बाइसेक्टर बोलते हैं। तो अब इसमें भी 2 बाइसेक्टर तो होंगे ही होंगे। अगर कोई पूछे कि इक्वेशन क्या होगा, तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के पास, ठीक है, और प्लस साइन ले लो और माइनस साइन ले लो, तो दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन करते हैं और क्या। तो देखो क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस विच डू नॉट कंटेन ओरिजिन। तो बस डू नॉट कंटेन ओरिजिन का मतलब होता है माइनस साइन ले लो, किसमें? एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन में, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? तो इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 2, और रूट में कितना रहेगा? 9 और 4 13 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन रूट 9 और 4 13, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2y प्लस 3। तो यहाँ से ये 5x आ जाएगा एंड माइनस y एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो नाउ लुक दिस टॉपिक, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग गिवन पॉइंट। अगर मान लो ये 2 लाइंस हैं, ठीक है, और ये बाइसेक्टर खींचा गया और ये कोई पॉइंट P है, और ये जो है लाई कर रहा है, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है, तो इक्वेशन किस तरीके से हमें मिलेगा? ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे मिलेगा जिसमें ये पॉइंट P कंटेन करता है, ये रहता है? तो देखो इसका तरीका क्या है। तो आप मान लो हमारे पास लाइन है L1 जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको L1P कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड L2P कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का साइन सेम है, ठीक है, इस पॉइंट को, पॉइंट P को तुमने पुट किया
और साइन इनका क्या आया, तो साइन सेम आया। साइन कैसा आया, सेम। ठीक है, अगर साइन सेम आया है देन जो, ठीक है, तो आपको जो है इक्वेशन मिलेगा, कौन सा इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा वो निगेटिव साइन लेने पे मिलेगा। ठीक है, एंड अगर जो है साइन अपोजिट आता है तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसा मिलेगा आपको, साइन कैसा लेना पड़ेगा इक्वेशन में, तो इक्वेशन में आपको साइन जो है वो, अच्छा यहाँ सेम साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अपोजिट में आपको कैसा साइन लेना पड़ेगा, निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन कहाँ लेना पड़ेगा, तो एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में लेना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फॉर द लाइन्स दिस एंड दिस फाइंड द बाइसेक्टर इक्वेशन कंटेनिंग 1,1। ठीक है, तो बाइसेक्टर इक्वेशन पहले लिख लो। बाइसेक्टर इक्वेशन क्या होगा, तो बाइसेक्टर इक्वेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x + 3y - 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, 5 आ गया, और इधर प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5x + 12y और +3 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे बाइसेक्टर इक्वेशन में प्लस माइनस दोनों साइन है, तो हमें कौन सा साइन लेना है जिसमें ये 1,1 कंटेन करे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि L1 में वैल्यू रखो, L1 में इस पॉइंट को रखो, तो 4 × 1 + 3 × 1 - 6, तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एंड L2 में वैल्यू रखो, तो 5 × 1 12 × 1 एंड +3, तो ये भी आ जाएगा पॉजिटिव। अब दोनों देखो सेम साइन के है ना, सेम साइन, तो आपको जो है इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा इस इक्वेशन में। एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन में आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 4x + 3y - 6 अपॉन 5 = प्लस 5x + 12y और +3 अपॉन 13। क्लियर? नाउ अब हमको उस बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है जो है 0, 0 कंटेन करता हो। ठीक है, तो पहले जो है लाइन 1 को जो है इस पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 4 × 0 + 3 × 0 - 6, तो ये आ गया निगेटिव। एंड L2 कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो 5 × 0 + 12 × 0 +3, ये पॉजिटिव है। तो साइन दोनों का क्या है, अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इस केस में हमें बाइसेक्टर इक्वेशन में माइनस साइन लेना पड़ेगा। बाइसेक्टर इक्वेशन में, ठीक है, कैसा साइन लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ले लो 4x + 3y - 6 अपॉन 5 = -5x + 12y +3 अपॉन 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द बाइसेक्टर्स of the angle between the lines this and this meet the x-axis respectively। ठीक है, meets
द एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट ए एंड बी फाइन लेंथ है भी। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालो। पहला हमारा लाइन क्या है L1, ये है √3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। L2 कितना है, तो L2 हमारा है x माइनस √3y एंड प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट तो खैर पॉजिटिव है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस √3y प्लस 3√3 अपॉन 2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, √3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस √3y प्लस 3√3। अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे। अब ये एक्स एक्सिस के साथ सॉल्व करो इसको। तो एक्स एक्सिस को ये कट कर रहे हैं, तो एक्स बराबर वाई बराबर 0 रखो, एक्स एक्सिस के साथ इसको सॉल्व करो। ठीक है, वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, √3x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 3√3। तो एक बार जो है यहाँ पे प्लस साइन ले लो, तो √3x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3√3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लो। ठीक है, तो x कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 3√3 माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x √3 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, एंड √3 माइनस 1, तो x बराबर 3 आ गया। तो एक पॉइंट आ गया A3,0। एक बार माइनस साइन ले लो, तो कितना हो जाएगा ये, √3x प्लस 3, √3x प्लस 3 इक्वल टू माइनस कितना है, x प्लस 3√3, x प्लस 3√3। तो ये हो जाएगा √3x प्लस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस 3√3। तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 √3 प्लस 1। तो यहाँ से x बराबर आ गया -3, तो b पॉइंट आ जाएगा -3,0। ए भी पूछे हैं, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 6। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर।